हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 पर दूसरा एमसीक्यू यहां पर देखेंगे। पहला आप एमसीक्यू में बना चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। अगर आप पहला एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी परीक्षा वाला प्लेलिस्ट को दबाकर आप दूसरा वीडियो, पहला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहां बढ़ाते हैं। अधिनियम से पार्ट 2 वाला एमसीक्यू यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। मेरे बताने से पहले आपको यहां पर उत्तर सोच के रखना है और बताना है कि वास्तव में क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आता है, कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का अध्याय 2 किससे संबंधित है? परिभाषा से, मंडियों की स्थापना से, मंडी समितियों के गठन से या शक्ति एवं कर्तव्यों से, ये आपको बताना है। मैं धारा 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अध्याय 2 की बात कर रहा हूं। अध्याय 2, इसमें टोटल 11 अध्याय हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 11 अध्याय हैं यहां पर। तो आपको ये बताना है कि भाई अध्याय 2 किससे संबंधित है। तो सही आंसर इसका बी आएगा, मंडियों की स्थापना से संबंधित है। क्वेश्चन है, राज्य सरकार किस क्षेत्र में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कब करेगी? मैंने यहां पर बताए क्वेश्चन है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कब करेगी? स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस हेतु आवेदन करने पर, कृषि उपज पैदावार करने वालों द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा या उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें डी आएगा, उपरोक्त सभी। अर्थात स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस हेतु आवेदन करे तो भी कर सकती है, किसी उपज पैदावार करने वाला द्वारा आवेदन किया जाए तो भी कर सकती है, या राज्य सरकार खुद अधिसूचना द्वारा इसका स्थापना कर सकती है। तो ये सभी कंडिका में दिया हुआ है, तो कोई भी कंडिका में है तो ये इस आधार पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, मंडी की स्थापित कर सकती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी स्थापना संबंधित आपत्ति या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा किस काल अवधि के भीतर विचार किया जाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। जो 1 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। जो 2 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। जो 3 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। और जो 6 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। सही आंसर इसका ए आएगा, जो 1 मास से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो। अर्थात मंडी स्थापना की घोषणा हो चुकी है, आपको आपत्ति या सुझाव देना तो 1 मास के अंदर आप सुझाव दीजिए या आपत्ति कीजिए, अन्यथा इसको मान्य नहीं माना जाएगा। तो जो 1 मास के से कम ना हो, भीतर प्राप्त हो, उन सुझाव पर ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन है, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन करने की शक्ति होती है। गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा, केंद्र सरकार करेगा या राज्य सरकार करेगा? सही आंसर इसका डी आएगा, राज्य सरकार करेगा। राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है? ये आपको बताना है, कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है? 69, 75, 89 या 100, इसमें से आपको बताना है। मैंने 69, 75, 89 या 100, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 69 है वर्तमान में कृषि उपज मंडियों की संख्या। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज उप मंडियों, अब बोल रहा उप मंडियों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 96, 118, 113 या 125, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 118। वर्तमान में उप मंडियों की संख्या 118 है। राज्य सरकार की इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात यह किसी भी निर्दिष्ट स्थान को मंडी प्रांगण तथा उप मंडी प्रांगण घोषित करेगी। धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, धारा 4 के अंतर्गत। धारा 4 के अंतर्गत किसी मंडी प्रांगण या उप मंडी प्रांगण घोषित करेगी राज्य सरकार। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। यहां पर तो मंडी समिति, यहां पर देखेंगे मंडी समिति की स्थापना और निगमन। यहां पर स्थापना और ये गठन दोनों में अंतर है, याद रखना। यहां पर मंडी समिति की स्थापना की बात हो रही है, न कि गठन की बात हो रही। तो मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन किस धारा के अंतर्गत किया गया, ये क्वेश्चन है। धारा 4, धारा 5, धारा 6 या धारा 7, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, धारा 7 के अंतर्गत की गई है स्थापना की बात।
गठन बोलता तो कोई और धारा आता, पहले ही मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस एग्जाम में करीब 33 क्वेश्चंस पूरा बोल दिया गया, 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस अधिनियम से संबंधित। इसलिए आपको एक एक धारा यहाँ पर कम से कम एक एक धारा आपको याद होनी चाहिए। यहाँ तो वो बहुत जरूरी है। 33 क्वेश्चन आएगा, 33 क्वेश्चन में कोई भी धारा आपसे पूछ सकता है, इसलिए धारा तो आपको याद होना चाहिए। सब धारा आसानी से याद हो जाता है। समय मिला तो वो भी आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार किस धारा में मंडी समिति के गठन के वर्णन किया गया है। अब देखो यहां पर एक स्थापना की बात बोला गया था, इसी क्वेश्चन का मैं कंफ्यूज ना होकर पूछ दिया हूं मैं कि समिति का गठन, देखो गठन पूछेगा तो अलग धारा आएगा, स्थापना पूछेगा तो अलग धारा आएगा। तो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार किस धारा में मंडी समिति गठन का वर्णन किया गया है। तो धारा 7 में स्थापना है तो आएगा नहीं। अब 3 में आपको बताना है 2, 9, 11, धारा 2, धारा 9 और धारा 11, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा। धारा 11 में गठन के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन है प्रत्येक मंडी समिति समस्त प्रयोजनों के लिए खालिस्तान समझी जाएगी। खालिस्तान समझी जाएगी, इसको समझी कर लेंगे तो यहाँ पर यह एक खालिस्तान समझी जाएगी। प्रत्येक मंडी समिति समस्त प्रयोजन के लिए जो भी काम करेगा खालिस्तान समझी जाएगी। स्थानीय प्राधिकारी, कंपनी, राज्य या प्रबंधक। सही आंसर ए आएगा, स्थानीय प्राधिकारी समझी जाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि प्रत्येक मंडी समिति के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। यह एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसका एक समान मुद्रा होगी, वह अपने निगमित नाम से बात चला सकेगी, उक्त नाम से उसके विरुद्ध भी बात चलाया जा सकेगा। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सत्य है। केवल 1, 2, 4, केवल 1, 2, 3, 5, केवल 1 एवं 3 या उपरोक्त सभी। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। मंडी समिति के बारे में कहा गया एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, यह एक सामान्य मुद्रा होगी। मुद्रा मतलब स्टंप उसका सामान्य होगा जिसमें प्रचलन होगा। स्टंप यहाँ पर वह अपने निगमित नाम से बात चला सकेगी और उसके विरुद्ध भी इसी नाम से बात चलाया जा सकेगा। ये पूरी कंडिका समिति में दी हुई है, मतलब उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि मंडी समिति में कृषकों के कितने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। 5, 10, 15 या 20, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 10 प्रतिनिधि उसके कृषकों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे निर्वाचन द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि मंडी समिति में व्यापारियों के कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे। 1, 3, 5 या 7। सही आंसर इसका ए आएगा, 1 जो प्रतिनिधि होगा व्यापारियों में से चुने जाएंगे। राज्य के विधानसभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के जहां 1 से अधिक मंडी समितियां विद्यमान है, कितने मंडी समिति का सदस्य हो सकता है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी का। सही आंसर ए आएगा, केवल 1 का। अर्थात कोई राज्य विधान मतलब एक बिलासपुर मान लिया जाए, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहां पर 5 मंडी क्षेत्र समितियां आ जाती है। 4 या 5 मतलब 5 मान के चलो, 5 समितियां। अगर एक पूरा बिलासपुर बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर 5 समिति यहाँ पर है, तो एक जो विधायक है उसका हक होगा इसमें से चुन ले भाई, किसमें आप A, B, C, D जिस जो भी है उसमें से किसमें आप सदस्य बनना चाहते हो, तो आप चुन सकते हो भाई, आपका इच्छा है कि आप किसका सदस्य बनना चाहते हैं। ये तो विधायकों पर छोड़ दिया गया कि भाई आप किसका सदस्य बनोगे, लेकिन किसी एक का आप सदस्य बन सकते हो। हाँ, बाकी सबके आप मेहमान सदस्य बनोगे, माने आमंत्रित सदस्य रहोगे। ऐसा नहीं जो आमंत्रित किया जाओगे तो आमंत्रित सदस्य बाकी के आप रहोगे, लेकिन परमानेंट सदस्य आप किसी एक के हो सकते हो। तो केवल एक के सदस्य आप हो सकते हो। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र विभाजन तथा स्थान का आरक्षण किस धारा में किया गया है, यह आपको बताना है। धारा
10 का, धारा 11 का, धारा 13 का या धारा 14 का, इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर बी आएगा, धारा 11 का में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है, मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र विभाजन कौन करेगा? मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा निर्वाचित होगा, कौन सा इलाका होगा जो क्षेत्र बांटेंगे, उसका विभाजन कौन करेगा? राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, जिले का कलेक्टर या समिति का अध्यक्ष? सही आंसर इसका सी आएगा, वो करेगा जिले का कलेक्टर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, प्रत्येक मंडी समिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस आधार पर होगा? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर या आर्थिक स्थिति के आधार पर? सही आंसर इसका बी आएगा, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जहां किसी मंडी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान की कुल संख्या 50% या 50% से कम है, वहां स्थान की कुल संख्या का 25% स्थान किन वर्गों के लिए आरक्षित होंगे? सामान्य वर्ग, महिला वर्ग, ओबीसी वर्ग या इन सभी के लिए? सही आंसर सी आएगा, ओबीसी वर्ग, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था होती नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। अब महिला वर्ग, ओबीसी, यहाँ पर जो बचे जो होगा वो होगा 25%, कुल का टोटल का 25% बोला गया है ओबीसी वर्गों के लिए जाएगा, अगर 50% या 50% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है कि प्रत्येक मंडी समिति में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित रहेगा? 1/3, 2/3, आधा या 1/4? कंडिका में कहा गया है कि प्रत्येक महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रहेगा, तो यहाँ पर 1/3 यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था किया गया मंडी समिति में महिलाओं के लिए। मंडी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 4, धारा 11, धारा 12 या धारा 14, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, धारा 12 के तहत, धारा 12 के तहत मंडी समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।